ब्लैक स्वान एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी। फिल्म की कहानी एक बैले डांसर नीना की है जिसे एक बार ब्लैक स्वान प्ले करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ कारणों से डायरेक्टर नीना की जगह लिली को उस रोल के लिए चुन लेता है, जिससे नीना अपना आपा खो देती है और नाराज हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि लोग अपने मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं फिल्म की कहानी क्या है। हेलो, मैं हूं आरजे पल्लव और ये है वन एक्सप्लेन्ड। चलिए करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि नीना नाम की एक बैले डांसर होती है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ भी पहले बैले डांसर थी, लेकिन उसको प्रेगनेंसी के चलते काम छोड़ना पड़ा था। उसकी माँ चाहती है कि नीना ही अब उसका अधूरा सपना पूरा करे। वो नीना के साथ काफी स्ट्रिक्ट रहती है ताकि वो अपना फोकस ना खोए। नीना का डांस तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे कभी भी बैले डांसर की मुखिया के तौर पर डांस करने का मौका नहीं मिला था। एक बार नीना जिस कंपनी से जुड़ी थी, वहां के मुख्य डांसर को कुछ कारणवश निकाल दिया गया था। उसके डायरेक्टर ने एक नई कहानी लिखी थी जिसके लिए उन्हें नए डांसर की तलाश थी। सबको ऑडिशन के बारे में बताया जाता है। डायरेक्टर को एक ड्यूअल रोल के लिए व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान डांसर की आवश्यकता थी जो आकर्षित, मासूम, सेंसुअल, अच्छी डांसर हो। यह सुन नीना उम्मीद से भर जाती है। वहां मौजूद सभी बैले डांसर ऑडिशन की तैयारी करने लगती हैं। ऑडिशन के दिन नीना सभी तकनीकों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और व्हाइट स्वान के लिए परफेक्ट थी, लेकिन ब्लैक स्वान के लिए डायरेक्टर को उसमें कोई कमी दिखती है, जिसके बाद वो उसे मना कर देता है। नीना बहुत हताश हो जाती है। उसे पैरों पर बहुत गहरी चोट आती है, जिससे वो हार नहीं मानती। फिर प्रैक्टिस में लग जाती है। वो रात भर प्रैक्टिस करती रहती है। अगले दिन वो अलग से निर्देशक से मिलती है, जहां वो उसको बोलता है कि उसका व्हाइट स्वान वाला डांस बहुत अच्छा था, लेकिन ब्लैक स्वान डांस में वो तीव्र भावना नहीं थी जो होनी चाहिए। इसके बाद वो नीना के पास आगे बढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब नीना उसे काट देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। दरअसल थॉमस नीना को टेस्ट कर रहा था कि उसके अंदर वो गुस्सा, आक्रोश है कि नहीं जो ब्लैक स्वान में होना चाहिए। अगले दिन रिजल्ट आता है और स्वान के लीड रोल के लिए नीना को चुन लिया जाता है। ये देख नीना खुश और अचंभित दोनों होती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। इसके बाद गाला पार्टी का आयोजन होता है। ये पार्टी नीना को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए की गई थी। सबको फिर नीना से मिलवाया जाता है। उसे स्वान क्वीन कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पहले लीड रोल रही डांसर बेथ भी आती है। वो नीना से मिलने उसके कमरे में जाती है। वो नीना को बहुत बुरा भला कहती है और वो कहती है कि तुम जैसी कमजोर लड़की को ये रोल कैसे मिल सकता है। जरूर उसने डायरेक्टर थॉमस को अपनी शारीरिक खूबसूरती से मोहित किया है, जिसके बाद उसे ये रोल मिला है। तभी थॉमस आता है और बेथ को डांट कर वहां से जाने को बोलता है। अब अगले दिन जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तब सबको पता चलता है कि बेथ का रात को भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। अब नीना थॉमस के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहां बाहर बैठकर वो बात कर रहे होते तभी नीना उससे कहती है कि कहीं बेथ का एक्सीडेंट उसकी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसका रोल ले लिया था, जिस वजह से वो परेशान भी थी। थॉमस बोलता है कि बेथ ने जानबूझकर ये किया होगा। उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं है, यही उसे अलग बनाती है। इसी वजह से वो इतने साल तक स्वान क्वीन बनी रही। अब नीना बेथ को देखने जाती है। वो उसकी हालत देखकर बहुत डर जाती है। अब अगले दिन रिहर्सल करते समय थॉमस नीना के पास आता है और बाकी सबको वहां से जाने को बोलता है। वो उसके साथ डांस करता है और उसे सभी जगह अजीब तरह से टच करने लगता है, जिससे नीना को अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगती है। तब थॉमस उससे कहता है कि उसके अंदर अभी भी ब्लैक स्वान जैसी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन नहीं है। इसे सुन नीना और दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि वो अभी तक क्यों परफेक्ट नहीं हो पा रही है। तब उसके पास उसके साथी वाली डांसर लिली आती है। वो उससे कहती है कि इतना परेशान मत हो, तुम अच्छा डांस करती हो। अगले दिन थॉमस नीना को बिना रुके लगातार डांस करने के लिए कहता है। वो लगातार डांस करके थक जाती है, लेकिन थॉमस उससे फिर डांस करने को बोलता है, जिसके बाद वो बोलती है कि आखिर आपको क्या चाहिए। थॉमस बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम कल रो रही थी। रोना कमजोर लोगों की निशानी है और ब्लैक स्वान बहुत ही ताकतवर होती है, कमजोर नहीं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब नीना गुस्से में लिली के पास जाती है और जाकर उससे पूछती है कि तुमने थॉमस को रोने की बात क्यों बताई। वो बोलती है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन थॉमस फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए उसे बताई। नीना उससे बोलती है कि अब तुम मेरे मैटर से दूर रहना। नीना घर आती है, जहाँ उसकी माँ से भी बहस हो जाती है। फिर लिली नीना से सॉरी बोलने के लिए आती है और उसे डिनर पर चलने को बोलती है। नीना उसके साथ चली जाती है। अब वहाँ पब में लिली नीना के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है, जिससे उसे होश नहीं रहता और वो अनजान लोगों के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद नीना को होश आता है तो वो घर आ जाती है। नीना के पीछे लिली भी आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह नीना लिली को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। उसके रूम का दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि लिली कहाँ है। अब नीना अकादमी पहुंचती है, जहां लिली स्वान क्वीन का डांस कर रही होती है। नीना लिली से गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि वो स्वान क्वीन का टैग छीनना चाहती है।
नीना लिली से बात करने जाती है और पूछती है कि तुमने ड्रिंक में क्या मिलाया था जिससे तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट हुई थी। लिली बोलती है कि मैं इंटीमेट नहीं हूँ, मैं तो पब से सीधे घर आ गई थी। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम इंटीमेट हुए थे। नीना को लिली की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उससे और अधिक गुस्सा हो जाती है। अब प्रैक्टिस के दौरान नीना लिली और थॉमस को इशारे में बात करते देखती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उसी गुस्से से भरकर अपने बाकी साथियों के साथ परफॉर्म करती है। थॉमस को नीना का वो डांस बहुत पसंद आता है। अब नीना स्वान क्वीन की ड्रेस का नाप कर रही थी, तब लिली वहां आकर स्वान की ड्रेस का नाप देने लगती है। फिर लिली नीना से कहती है कि अगर तुम स्वान क्वीन का डांस नहीं कर पाई तो तुम्हारी जगह मैं वो डांस करूंगी। नीना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो थॉमस के पास जाकर कहती है कि लिली स्वान क्वीन का रोल उससे छीनना चाहती है। थॉमस बोलता है कि यहाँ हर लड़की वो रोल चाहती है, तुम्हें सिर्फ अपने डांस पर फोकस करना है जिससे तुम्हारा रोल कोई छीन न सके। नीना देर रात प्रैक्टिस करती है, तब वहां म्यूजिक बजाने वाला भी थक कर चला जाता है और लाइट भी बंद हो जाती है। अब नीना लिली और थॉमस को इंटीमेट होते देखती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। एक तरफ वो नीना को मोटिवेट कर रहा था और दूसरी तरफ वो लिली के साथ भी रहता है। नीना परेशान होकर बेथ के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से महसूस करती हूँ, क्योंकि जिस तरह तुम्हें हटाकर मुझे रखा गया था अब शायद मुझे हटाकर किसी और को रख लिया जाएगा। बेथ गुस्से में चाकू से अपने आप को मारने लगती है। नीना डर से वहां से निकल जाती है। अब नीना घर पहुंचती है और उसे बहुत डर लगता है। वो अजीब सा बिहेव करती है, डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो उसकी माँ उसके पास बैठी रहती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी। तब नीना को याद आता है कि आज उसका स्वान का परफॉर्मेंस है। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और एकेडमी चली जाती है। वहाँ थॉमस नीना की जगह लिली को स्वान क्वीन डांस के लिए तैयार कर देता है। यह देख नीना सीधे अपने रूम में जाती है और स्वान क्वीन के लिए तैयार होने लगती है। नीना को इतने गुस्से में देखकर थॉमस उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह भी नीना को इसी रूप में देखना चाहता था जो उसे मिसिंग लगता था। अब नीना व्हाइट स्वान का डांस करती है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर लिली का डर सता रहा होता है। नीना का ध्यान भटक जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे वो गिर जाती है, लेकिन फिर नीना खड़ी होती है और अपना परफॉर्मेंस पूरा करती है। यह फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद नीना अपनी परफॉर्मेंस को याद करके बहुत दुखी होती है। अब नीना ब्लैक स्वान के लिए तैयार होने जाती है। वहाँ वो लिली को देखती है, वो भी तैयार हो रही है। नीना लिली को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। नीना लिली से बोलती है कि व्हाइट स्वान का डांस तो तुम अच्छे से नहीं कर पाई, तो ब्लैक स्वान का क्या करोगी? अब ब्लैक स्वान का परफॉर्मेंस मैं दूंगी। नीना ये सुनते ही गुस्से में लिली को धक्का देती है, जिससे वो मिरर से टकरा जाती है। उस मिरर के टुकड़े से नीना लिली को बहुत मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर नीना लिली को बाथरूम में छुपा देती है। अब नीना का रूप बदलने लगता है, उसकी आंख लाल हो जाती है, उसके शरीर से ब्लैक फेदर निकलने लगते हैं। अब नीना पूरी तरह से ब्लैक स्वान के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नीना यहाँ खोलकर बिना किसी डर के डांस करती है। दूसरा पार्ट होने के बाद नीना थॉमस को किस करती है, जिससे थॉमस खुश हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि नीना ब्लैक स्वान के लिए अब बिल्कुल तैयार है। अब नीना अपने रूम में तैयार होने जाती है तो उसे बाथरूम से खून आता दिखता है, जिसे छुपाने के लिए वो टॉवल डाल देती है। फिर कोई दरवाजे पर आता है, वहाँ लिली होती है, जिसे देख नीना शॉक्ड हो जाती है। नीना को तभी अपने पेट में दर्द महसूस होता है। वो देखती है तो उसे पता चलता है कि कांच का टुकड़ा उसने खुद को मारा था। नीना इतने दर्द के बावजूद स्वान क्वीन का फाइनल राउंड में परफॉर्म करती है और ये उसका बेस्ट डांस होता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद थॉमस नीना को आकर बोलता है कि तुमने आज ऐसा परफॉर्मेंस किया है जो आज तक नहीं हुआ, ये डांस इतिहास में याद किया जाएगा। तभी नीना के पेट से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। थॉमस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए जा रहा होता है, तब नीना बोलती है कि आज मैंने परफेक्ट डांस किया है, अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि लोग परफेक्शन के चक्कर में अपनी जिंदगी, परिवार, रिश्ते सब दांव पर लगा देते हैं, जिसका अंत हमेशा सही नहीं होता। बहुत कुछ खोना पड़ता है। नीना स्वान क्वीन को पाने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसको पाने के लिए वो किसी भी हद में जाने को तैयार थी। उस रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार भी सकती थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।